नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ लिए गए एक अहम फैसले की। सरकार ने प्रदेश में एटीएस यानी कि आतंकवाद विरोधी दस्ता गठित करने का फैसला किया है। मोहाली हमले के बाद सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम कदम माना जा रहा है। यह जरूरी भी है क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं जो देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। करनाल से पाक समर्थित 4 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना, हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए जाना, उसकी 4 दीवारी पर भी खालिस्तान के झंडे लगाना, पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान हिंसा होना, चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर टिफिन बम मिलना, फिर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर धमाका होना, ये सब घटना बताती हैं कि खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए हरियाणा सरकार भी चौकन्ना हो गई है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोहाली हमले के बाद हरियाणा सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने के लिए एटीएस गठन का फैसला लिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। इसमें डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी होंगे। पड़ोसी राज्य पंजाब के मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर रॉकेट से ग्रेनेड दागने और करनाल से संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी के कुछ दिन के बाद सरकार ने इसका ऐलान किया है। जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, मोहाली में हुई है, करनाल में हुई है और भी कुछ स्थानों पर हुई हैं, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा की अगर कोई भी जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस मदद करने के लिए। आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। सभी भीड़ भाड़ वाले जगहों और बाजारों में मेटल डिटेक्टर लगाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने वरिष्ठ अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य की सभी अहम इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगे हों और इतना ही नहीं, आम लोगों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से भी सीसीटीवी लगाने की अपील की। यानी मोहाली में खुफिया इकाई के मुख्यालय में विस्फोट और करनाल में पाकिस्तान से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों की हालिया गिरफ्तारी के मद्देनजर हरियाणा में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा से संबंधित मामलों पर चंडीगढ़ में बैठक की और इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा और डीजीपी पीके अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यानी मोहाली हमले के बाद ही सही, लेकिन हरियाणा सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने का फैसला लिया है। ये जरूरी भी है क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं जो देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि आज किस तरीके से हम इस चर्चा को आगे ले जाने वाले हैं, किस तरीके से आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक गंभीर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। एक देरी से लिया हुआ फैसला है हालांकि, लेकिन अच्छा फैसला है क्योंकि जिस तरीके से एटीएस गठन का फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने, एक बढ़िया फैसला इसको इसलिए कहा जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो,
पंजाब हो या फिर हिमाचल, इन तीनों ही राज्यों में एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया होगा, बताया भी होगा कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर हिमाचल हो, यहां पर गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आतंकवादियों का हरियाणा से पकड़े जाना, इससे पहले आपको याद होगा करनाल से किस तरीके से 4 पाक समर्थित आतंकवादियों को पकड़ा गया। इसके अलावा जब मोहाली में अटैक होता है, मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जो पंजाब पुलिस का है उस पर अटैक होता है, तो पंजाब से ये पंजाब में पूरी घटना घटती है। लेकिन इसकी जो संदिग्ध पकड़ा जाता है, हालांकि पुख्ता तौर पर अभी भी पुलिस उसके बारे में कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन जो गिरफ्तारी होती है वो अंबाला से होती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, हिमाचल की अगर हम बात कर लें तो हिमाचल में विधानसभा के गेट पर या फिर वहां पर 4 दीवारी पर किस तरीके से खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए, तो ये इन सारे घटनाक्रमों को देखा जाए, इन सारी अगर आप बातों को अगर कुल मिलाकर के देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र गहलोत जी रहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी रहेंगे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर अभय जैन जी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन भूपेंद्र जी, अगर मैं ये कहूं कि देर से लिया हुआ अच्छा फैसला, तो कोई आपत्ति तो आपको नहीं होगी? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो फैसला आपने लिया, ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन मोहाली हमले के बाद ये फैसला क्यों लिया गया? बात है उसके जवाब पे आता हूं। हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से भी अच्छी है, क्योंकि हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं नीलवेश, वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी हैं, वो किसी को भी ढीला नहीं छोड़ते, और हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल सही थी और सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों से, जब से पंजाब में चुनाव हुए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब से ये जो गतिविधियां हैं आतंकवाद की, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। उसके कई कारण हैं, मैं राजनीति में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों का हक भी है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो चुनाव के दौरान जो इनके आरोप लगे थे आम आदमी पार्टी पे, इनके आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे कुमार विश्वास, उन्होंने भी कहा था कि आम आदमी के जो नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नेता हैं, उनके आतंकवादियों से संबंध है, और वो जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनके लगातार संपर्क में रहते हैं। जब तो हमने ये समझा था कि वो अलग पार्टी, वो भी पार्टी छोड़ के शायद वो इसलिए आरोप लगा रहे हो, लेकिन अब उनका आरोप सच साबित होते नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ही संवेदनशील पंजाब रहा है, पहले भी बहुत आतंक के घाव पंजाब ने झेले हैं, और जब से ये सरकार बनी है, ये ना तो सिक्योरिटी की बात कर रही, या तो ये अपने विरोधियों को दमन करने की बात करती है। कोई अगर छोटा मोटा भी बयान किसी ने दे दिया, मैं दिल्ली की बात करूं, तेजेंद्र सिंह बग्गा को उठाने के लिए 20-25 पुलिस वाले जाते हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो तो राजनीतिक आदमी है, 2 आदमी भी जा सकते थे। लेकिन पंजाब पाकिस्तान से लेके और सारा पंजाब क्रॉस करके 4 आतंकवादी एंट्री करके हरियाणा में। आप भूपेंद्र जी दूसरी दिशा में आप जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है, हरियाणा सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। एटीएस का गठन करने का आपने फैसला लिया है, ये एटीएस का गठन आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि खतरा हरियाणा के ऊपर भी है? जिस तरीके से तमाम तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें, वहां पर पिछले 2 महीने में किस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, हिमाचल की बात करें, वहां पर किस तरीके से विधानसभा के गेट के ऊपर खालिस्तानी झंडा लगा दिया जाता है, 4 दीवारी पर झंडा लगा दिया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप भी मानते हैं, क्या हरियाणा सरकार इस बात को मान रही है कि खतरा हमारे प्रदेश के ऊपर भी है और इसी वजह से एटीएस का गठन करने का फैसला हुआ है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। जी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी, ये बात सही है, क्योंकि जब टेररिस्ट आते हैं उनके लिए कोई पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अलग अलग नहीं होते। उन्होंने तो हमारे यहाँ आतंकवाद की वारदात करनी है, चाहे उनके लिए वो ऐसा ही हरियाणा है, ऐसा ही पंजाब है। लेकिन हमारी पुलिस सतर्क है, और अब हमने जो गठन किया है, जब एक घटना घट गई
मोहाली में घटना घट गई, अगर हम अब भी सोते रहते तो ये बहुत देर हो जाती। अब हमारे अनिल विज जी ने, हमारे गृह विभाग ने एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन कर दिया है। वो 2-3 दिन में उनके ऑफिसर्स का जो डीआईजी रैंक के और एसपी रैंक के होंगे, उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। और हमने फैसला किया है, होम मिनिस्टर ने, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे, जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होंगे, जो भी पब्लिक प्लेस होंगे, हम सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात करेंगे, मेटल डिटेक्टर लगाने की बात करेंगे, और सारी हमारी जो फोर्स होगी वो फ्लैग मार्च भी करेगी। सभी जगह तलाशी अभियान, जो भी किराएदार वगैरह है, सबसे हम पूछताछ करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही हम होने देंगे। हमारे हरियाणा में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत भी साफ है और हमारी पार्टी में राष्ट्रीयवाद जनता पार्टी है। हम किसी भी स्टेट में कोई भी वो आएगी तो हमारी सरकार बिल्कुल, और दूसरे पंजाब से भी दूसरे जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे हमारे साझा भी करेंगे, सारी जानकारियां भी साझा करेंगे। और किसी किस्म की पंजाब पुलिस को या दूसरे लोगों को पुलिस को हेल्प चाहिएगी, हमारी सरकार और हमारी पुलिस, हमारे होम मिनिस्टर सभी तरह की चीज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम बिल्कुल इस मामले में बहुत ही अलर्ट हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत घाव झेले आतंकवाद के। डॉक्टर अभय जैन जी, हरियाणा सरकार तो पूरी तरह से तैयार है, खुद गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं, भूपेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आप तैयार हैं इनका सहयोग लेने के लिए? और मुझे तो लगता है कि सहयोग लेने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए आपको। सहयोग लीजिए सर। ये आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा दिख रहा है, ये ना केवल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी खासकर हरियाणा में कहती कुछ है, करती कुछ है। अभी मेरे भाई ने बताया कि हम लोग कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हर थाने में 2020 में आदेश किए, और अभी तक मुझे बता दें 3 थानों में कैमरे लग गए। भारतीय जनता पार्टी कहने में ज्यादा विश्वास करती है और करने में कम विश्वास करती है। ऐसे इनके 20 एग्जाम्पल है जहां ये कहते हैं, करते कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने भी याद करना चाहता हूँ, अनिल थे जिन्होंने कहा था कि पुलिस फोर्स में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी भी पुलिस फोर्स में हजारों वैकेंसी वैकेंट है, ये भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपको याद दिला दूं, मैं खाली बताना चाहूंगा कि अनिल जी को मीडिया फ्रेंडली है, वो चाहते हैं मीडिया में छाए नहीं, इसलिए ऐसे हरकत करते हैं। और ये बात तो आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि अशोक खेमका वाले कांड में क्या हुआ, एक अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय है और अनिल विज दूसरे अधिकारी के साथ। तो मेरा मतलब कहने का ये मतलब है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई सीरियस है और वास्तव में धरातल पे काम करना चाहती है तो निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों को फायदा होगा। परंतु मैंने महसूस ऐसा करा है, पिछले 7 साल का अगर टेन्योर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी केवल बयानबाजी करने में विश्वास करती है और कहने में विश्वास नहीं करती। अरे अभय जैन जी, पहले तो आप पंजाब को संभालिए ना, आप हरियाणा की चिंता तो कर रहे हैं। चलिए आप, क्योंकि हरियाणा से आप ताल्लुक रखते हैं, ये आपका अधिकार, आप कर भी सकते हैं, लेकिन पहले पंजाब को संभालना होगा ना सर। सारी गतिविधियां तो वहीं से हो रही हैं, सारी गतिविधियां तो वहीं से हो रही है सर। अब आप देखिए ना, जब से आप सरकार में आए कितने मामले सामने आ चुके हैं आप देखिए। पटियाला में हिंसा होती है, टिफिन बम मिलता है, मोहाली में ब्लास्ट होता है, मैं कितनी बातें गिनाऊं आपको। ये क्या हो रहा है सर? ये तो पंजाब को संभालने की जिम्मेदारी है, वहां की जनता ने आपको सौंपी है ना, लेकिन आप क्या ठीक से वो काम कर पा रहे हैं? नहीं, आप महसूस करेंगे कि हमारी सरकार बिल्कुल ठीक से काम करेगी और धरातल पे काम करेगी, वास्तव में काम करेगी। हम दिखाने में कम विश्वास करेंगे, वास्तव में काम करके दिखाएंगे। आप हमें कुछ रीजनेबल समय दीजिए। आप अगर हमें समय देंगे तो हम आपको विश्वास करेंगे हम काम करके दिखाया। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया। दिल्ली के आप ही बताइए ना कि 1.5-2 महीने में इतनी सारी वारदातें लगातार होती जा रही है। पंजाब में मैं ये कह रहा हूँ आपसे, भाई आपके राजनीतिक विरोधी अभय जी आपके जो राजनीतिक विरोधी आपके ऊपर ये आरोप लगाते थे ना कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ ऐसी स्थिति बनती दिखाई भी पड़ रही है, तो इसको तो संभालना पड़ेगा ना आपको। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम संभालेंगे। हम आपको, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, अभी हमें नए अभी हमें आए, हमें कुछ जिम्मेदारी का, हमें कुछ समय दीजिए। हम आपको जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। हम खाली बयानबाजी में विश्वास नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जो भी आम आदमी की आशंका है जो वो सब दूर करेंगे और उनके आशाओं के अनुरूप हम लोग काम करके दिखाएंगे। ठीक है विजय कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कैसे देख रहे हैं
हरियाणा सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस फैसले को? एटीएस का गठन होना ठीक है क्या, अच्छी बात है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये मानती है भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए जो कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। और इसके मैं सबूत आपको देता हूँ। सबसे पहला सबूत, मोदी जी ने देश की सत्ता को हथियाने के लिए चुनाव में अडानी अंबानी से मदद ली, जिसका खामियाजा आज तक देश की जनता भुगत रही है। पहली बात। दूसरी बात, ये वही केजरीवाल हैं जो मोदी जी कहीं भी जाते थे उनके पीछे पीछे जैसे एक जोक होती है वो चिपक जाती है किसी के साथ, ऐसे नजर आते थे। लेकिन जब इन लोगों का आपस में एक समझौता हो गया तो कभी आपको केजरीवाल जी दिखाई नहीं देते। सर मोदी विजय कौशिक जी, मैं उस बात में जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर डिबेट हो जाएगी। लेकिन विजय कौशिक जी, आम आदमी पार्टी के साथ सरकार कौन बनाता है दिल्ली में? बीजेपी सरकार बनाई थी क्या? बीजेपी सरकार बनाई थी, आपने बनाई थी? आप बताइए ना। पहले मेरी बात, आम आदमी पार्टी के साथ सरकार कांग्रेस ने बनाई थी या बीजेपी ने बनाई थी दिल्ली में? मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इसी तरह केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाने के लिए खालिस्तानियों से जो संपर्क करके उनके साथ मिली भगत करके सरकार बना ली है, उसका खामियाजा अब पूरा पंजाब प्रदेश और पूरा देश भुगतने जा रहा है। केजरीवाल पर न केवल खालिस्तानियों के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाने का आरोप है, अपितु दिल्ली की जो शराब की सरकारी दुकानें थी उनको भी पंजाब के माफिया को हवाले करने का आरोप है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई? क्यों नहीं इस गठजोड़ के खिलाफ ये जो सरकार की विभिन्न एजेंसियां हैं, आईबी है, चाहे वो रॉ है, क्यों नहीं इनका उपयोग किया गया? क्यों नहीं वहां खालिस्तानियों से गठजोड़ कर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेलों में डाला गया? वहां पर भाजपा ने देश हित से समझौता कर लिया क्योंकि केजरीवाल जैसे भौंपू से उन्हें छुटकारा मिल गया। और इसी तरह केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए खालिस्तानियों से अपने संपर्क फिट कर लिए। और हरियाणा भी, क्योंकि हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है, इसलिए यह भी आतंकवाद की आग में झुलस सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस बात को तो कहते हैं कि अच्छा कदम है, लेकिन ये जो आज इस देश को आतंकवाद की आग में झोंकने का काम है, जो ये जो काम किया है केजरीवाल सरकार ने, इसमें भाजपा भी उतनी ही दोषी है। अच्छा। बाकी हम स्वागत करते हैं प्रदेश को आतंकवाद से बचाने के लिए जो भी एक स्पेशल दस्ता बनाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों पार्टियां देश को मिलकर आतंकवाद की आग में झोंक रही हैं। अच्छा, भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। हमारी पार्टी पे गंभीर आरोप लगाए हैं, हमारी सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। मैं आज के डिबेट में राजनीति पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब देने का तो मेरा कर्तव्य बनता है जी। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के मैं प्रवक्ता जी ने जो बात कही मैं उसकी बात करता हूँ कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। जब आपको याद होगा अन्ना हजारे जी का एजिटेशन चल रहा था तो ये जो इसके सहयोगक थे केजरीवाल, ये बहुत लंबा हाथ करके कसम उठाते थे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और हम राजनीति में नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, सुनिए मैं एक बात जवाब आपकी बात आपकी, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, ये तीनों आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं सर, आतंकवाद के खिलाफ क्या ऐसे लड़ाई लड़ेंगे क्या आप? आतंकवाद के खिलाफ मैंने तो यही सुना है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो आप एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी की कर रही है, बीजेपी कांग्रेस की कर रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी की टांग खिंचाई कर रहे हैं। तो सर आतंकवाद के खिलाफ अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करके थोड़ी लड़ी जाएगी, ये तो मिलकर लड़ी जाएगी। देखिए मैंने तो पहले कहा था कि मैं इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहता जी, लेकिन इन्होंने आरोप, लेकिन आप भी तो उनके झांसे में आ रहे हैं ना, आप भी तो उनके झांसे में आ रहे हैं, आप भी तो मुद्दे की बात आप भी तो नहीं कर रहे हैं ना भूपेंद्र जी। आप मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। हाँ बोलिए आप। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत ही बुरे शब्द का प्रयोग हमारे खिलाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चोर चोर मुसहरे भाई। तो देखिए इतना संगीन आरोप इन्होंने लगाया, उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। और जनता को, हमारे को जनता को पता भी होना चाहिए कि मुसहरे भाई कौन है। जब इन्होंने एजिटेशन कांग्रेस के खिलाफ किया और इन्होंने चुनाव लड़ा
तो इनकी सरकार आने में कुछ सीटों की कमी रह गई आप बात में। तो ये जो कांग्रेस वाले हैं ये भाग के आम आदमी पार्टी, वो तो मैंने उन्हें जवाब दे दिया सर, आपके सामने दिया मैंने उनसे यही सवाल किया। नहीं देखिए, मेरा भी फर्ज बनता है, आपने दे दिया, इन्होंने सवाल मेरे ऊपर किया है, इन्होंने एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया। और ये अब चोर चोर मुसेरे भाई कांग्रेस और आप पार्टी हुई, मैं कांग्रेस से प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि हम और आप पार्टी हुई और कांग्रेस पार्टी आज के दिन कहीं अस्तित्व में नहीं रही। पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए, आप लोगों के 90% 95% लोगों की जमानत जब्त हो गई। आप गोखलाट में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी देशभक्ति हमारे बराबर किसी में नहीं है। हम देशभक्त हैं, हम पूरे देश की रक्षा करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिनका पूरी दुनिया के अंदर जनता बनता है। वो पूरे हमारी भाजपा जैसे देशभक्ति का लाइसेंस इनके पास है। विजय कौशिक जी, अगर आपके पास लाइसेंस है तो पंजाब में खालिस्तान क्यों पैर पसार रहा है? क्यों उसकी आंच हरियाणा तक आने लगी है, हिमाचल तक आने लगी है? हिमाचल में तो भाजपा की सरकार है, अगर खालिस्तानी और आई भी कहाँ से? आपको आपकी मेमोरी है ही नहीं। किसने पाला था भिंडरावाला को? कांग्रेस ने पाला था। आतंकवाद किसने पैदा किया था? कांग्रेस की मदद से। अच्छा, आपकी मेमोरी बहुत तेज है, तो मुझे बताइए कि पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त किसने किया था? कांग्रेस ने किया था या भाजपा ने किया था? आपकी तो मेमोरी बहुत तेज है। कांग्रेस ने तो आतंकवाद, इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान किस लिए दिया? आप मुझे बता दीजिए ना। इस देश की एकता अखंडता के लिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी जी को अपनी शहादत देनी पड़ी। हमारी पार्टी के नेताओं ने बहुत कुर्बानियां दी। अरे भाजपा के किस नेता ने इस देश के लिए जान दी है? मुझे बताइए तो सही। आप लोग तो देश को केवल बांटने की राजनीति करते हैं। आज महंगाई के ऊपर आपके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर आपके पास जवाब नहीं है। बीजेपी है, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, भाजपा और आम आदमी पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मेरे पास सबूत है। आपने हमारे आप मेरे जवाब दीजिए। आप मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने हमारे पर आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। चोर चोर मुसेरे भाई आप हो गए, बीजेपी है। अरे अगर केजरीवाल खालिस्तानियों से मिलकर पंजाब में सरकार बना लेता है तो सरकार क्या कर रही थी? आज अगर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रपति शासन लगाए? क्यों ड्रामा कर रहे हैं आप लोग मिलके कि बग्गा को उठाया जाता है, फिर हरियाणा पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व होती है? क्या ड्रामा लगा रखा है देश में आपने? क्यों नहीं मुद्दों की बात करते आप? चलिए जवाब ले महंगाई, बेरोजगारी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लीजिए ना, इतने सारे आरोप लगा दिए तो जवाब भी तो लीजिए। भूपेंद्र जी बोलिए। देखिए, पहले तो जो इन्होंने मेरे पे पहले जो आरोप लगाया था हमारी पार्टी से, चोर चोर मुसेरे भाई, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने इसको बताया था कि भाई आपने जब भी पार्षद सरकार बनाई, मुसेरे भाई, चोर चोर मुसेरे भाई आप हो या हम हैं? इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। अब इन्होंने जवाब दे देता हूँ। हमने शिवसेना को समर्थन दिया क्योंकि हमें कांग्रेस के साथ बचाना था, दोबारा चुनावों का बोझ डालने से बचाना था, महाराष्ट्र की जनता को इसी तरह दिल्ली में बचाना था। हाँ और नामे बताइए, आप हाँ और नामे बताइए। आप आदमी पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाई थी आपने? बोलिए हाँ और ना। हमने बाहर से समर्थन दिया था। कहाँ सरकार बनाई थी? हम इन्वॉल्व थे क्या? हमारे मंत्री थे ताकि चुनाव का बोझ ना पड़े, ताकि देश की जनता के ऊपर चुनाव का बोझ ना पड़े, ये देश बर्बादी की तरफ आगे ना बढ़े। लेकिन विजय कौशिक जी जो कह रहे हैं, विजय कौशिक जी जो कह रहे हैं उस बात में तो दम नजर आता है कि अगर आपको वाकई में लगता है कि खालिस्तानी आतंकवाद एक बार फिर से पनप रहा है पंजाब के अंदर, अगर ऐसा आपको लगता है तो उसमें तो दखल दे सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को सारी चीजें अपने हाथ में लेनी चाहिए, उस मामले की जांच भी होनी चाहिए। अगर आपको वाकई में ऐसा लग रहा है, आप भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है, तो आपके पास तो अधिकार है, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार इसको अपने हाथ में लेती है, इसकी पूरी तरीके से जांच करवाती है, तह तक जाती है। भूपेंद्र जी, ये आपका सवाल मेरे से है? हाँ हाँ, आप ही से है मेरा सवाल, मैं आप ही से करूंगा ना, केंद्र में तो आपकी सरकार है सर। देखिए, ये जब दिल्ली में कोई बात होती थी और हमारी सरकार इंटरफेरेंस करती थी तो ये कहता था कि मैं राजा हूं यहाँ का और ये सरकार दखल करती है, मुझे काम नहीं करते थे। और सरकार महीने अभी 2 महीने हुए थे,
हम ये समझ रहे थे कि ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब हम इनकी जांच भी कराएंगे और सारा काम करेंगे और देश की सुरक्षा की हमारे को चिंता है, हमारी राष्ट्रभक्ति है, हम इस देश की रक्षा करेंगे और जो भी हमारे देश के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी उस कार्रवाई से ये और पूछ लीजिए कितने दिन में जांच करा देंगे? सुन लीजिए, कितने दिन में जांच कराएगी आपकी सरकार? भाजपा की सरकार आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी संबंधों की कितने दिन में जांच करा लेगी और कितने दिनों में कार्रवाई हो जाएगी? देखिए आपके कहने से कोई एक दिन में बात नहीं होता। क्या बात है? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मिले हुए हैं, आप लोग मिले हुए हैं आम आदमी पार्टी से। आप क्या कार्रवाई करते थे आप लोग, जो आज एक ही दिन में आप चाह रहे हम कार्रवाई करेंगे? हमने हरियाणा में भी कमेटी गठित की है, हम दिल्ली में सरकार में भी करेंगे और अमित शर्मा जी की बात का रिकॉर्ड रखिएगा, आप अपने पास काम आएगी। हमारी सरकार अपनी देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हमें जांच करानी पड़ेगी, जांच करेंगे। किसी को अंदर ठोकना पड़ेगा, अंदर ठोकेंगे। और चाहे उसमें कांग्रेस के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको हम सिर नहीं उठाने देंगे बिल्कुल भी। हमने देश की मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, मैं आ रहा हूं। लेकिन अभयजन जी, अगर क्योंकि एक जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि अब आप चाहते हैं कि आप दिल्ली के बाहर, भाई आपने एक और राज्य में अपनी सरकार बना रही, अब आप लगातार दूसरे राज्यों में पैर पसारना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी का विस्तार हो, आप और भी राज्यों में सरकार बनाएं, एक नेशनल पार्टी का दर्जा आप हासिल करें। अगर ये सब आपको करना है तो सर पंजाब में आपको अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आपने शुरुआत ही खराब कर दी वहां। देखिए ना, जब से आपकी सरकार आई एक के बाद एक किस तरीके से ये लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इस छवि से आपको बाहर आना पड़ेगा ना। जब तक आप अच्छी इमेज नहीं बनाएंगे, किस तरीके से आप दूसरे राज्यों में सोचेंगे कि आप इस तरीके से सरकार बना सकते हैं? आपके ऊपर जो पहले आरोप लग रहे थे वो आरोप अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सच साबित होते जा रहे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। कि हमारे को पंजाब में काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी भारत के प्रत्येक नागरिक आम आदमी हमारी बात पे विश्वास करे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं अपने प्रवक्ता भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ। मोहाली में जो घटना घटी, हमने केंद्र सरकार को, एनआईए को इन्फॉर्म किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस भी हमारे मौके पर आई। मतलब हम आतंकवादी एक्टिविटीज को बहुत गंभीरता से ले, नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है आप सबके सामने है। जब होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी की आपस में बनती ही नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। अभी तो मोहाली हमले को लेकर ही पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर पाई है। अभी तो पुलिस कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेरे पास तो नहीं, आपके पास जानकारी तो बता दीजिए। तो आप भाई आप ये देखिए ना कि किस तरीके से मामले में कार्रवाई की जा रही है, क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, कुछ तो हो सर। ये क्योंकि टेररिज्म का मामला है, अक्रॉस द कंट्री टेररिज्म का मामला है। पंजाब पुलिस तो मान ही नहीं रही थी कि आतंकवादी हमला है। पंजाब पुलिस तो इनकार कर रही है इस बात से। पंजाब पुलिस तो इनकार कर रही है। सर अभी जब तक सबूत सामने नहीं आएंगे, क्या हम ऐसे बोल दें? हम पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। आप ये गंभीर मामला है, इसको आप कैजुअल ना लें कि हम कल ही बम, मतलब कि 2 दिन पहले घटना घटी, हम आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमने हर बात को बताया कि हमने कितने लोगों को राउंड अप किया है, कितने लोगों को हमने इन्वेस्टिगेट ज्वाइन करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है। अगर हम एनआईए को क्यों इन्फॉर्म करते, दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम हमारे यहाँ क्यों विजिट करती? भले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों घटनाएं, हम हर घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आप ऐसा ना माने, बल्कि अगर आप नोटिस करेंगे तो हरियाणा में पॉलिटिक्स हो रही। मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। अभी मेरे कांग्रेस भाई के प्रवक्ता ने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी के खालिस्तान से संपर्क है कांग्रेस, पर आप मुझे बताइए, ऐसे आरोप खाली चैनल पे लगाना तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये तो मनगढ़ंत बात, जो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता तो जो इनका मन कर रहा है वो बोल रहे हैं। ये गंभीरता से ले ही नहीं रहे डिबेट को। ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना ही नहीं चाहते। ये बताना नहीं चाहते कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ गया, कितना हो गया, या टेस्ट के लिए हमने क्या करा है। जो मैं तो कह रहा हूँ, अभी आपने जो आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, ये पता ही नहीं कब तक कठिन हो जाएगा इसका, कब ये प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट कर देगी, कौन इसको हेड करेगा। हमें खुशी होगी जानकर कि जल्दी काम होगा, हमारे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि एंटी टेररिज्म जो टेररिज्म इशू है वो किसी राज्य का नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का नहीं है, पूरे देश का इशू है। आपने शुरू में जो बात कही, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। परंतु अब आप नोटिस करेंगे तो हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस आप पार्टी पर आरोप लगा रही है, सब आरोप आई। परंतु मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस इश्यू को थोड़ा गंभीरता से लें। और आपको मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ
जो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर है पूरी तरह गंभीर है। और आप कुछ समय ये जो अभी कांग्रेस भाई ने जो आरोप लगाए खालिस्तानी से, आतंकवादियों से हमारे संबंध है, कृपा करके मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे फजूल के बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। अगर आपके पास अगर कोई सबूत बात है तो हमें बताएं, हम उसको डेफिनेटली इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम मतलब ये खाली कहने से बात नहीं, खुद इंक्वायरी करेगा। मैं तो सुनकर हैरान हूँ कि जिस आम आदमी पार्टी के ऊपर खालिस्तानियों से संबंध बनाकर पंजाब की सत्ता हथियाने के आरोप है, वो आम आदमी पार्टी खुद जांच करेगी, फिर केंद्र सरकार क्या करेगी? मैं तो हैरान हूँ भाई। चोर कभी खुद को कहेगा कि वो चोर है। अच्छा मुझे बता दीजिए, पंजाब की सरकार कौन चला रहा है? भगवंत मान चला रहे हैं, केजरीवाल चला रहे हैं, या राघव चड्ढा चला रहे हैं? आपको पंजाब में अपनी हार नजर नहीं आई अभी तक आपको? अगर पंजाब की जनता अगर आपको वोट देती, आपके शीर्ष नेता पंजाब की सरकार को भगवंत मान चला रहे हैं या केजरीवाल चला रहे हैं या राघव चड्ढा चला रहे हैं? क्यों केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों को चुन चुनकर पंजाब पुलिस के द्वारा उठवा रहे हैं? मुझे बता दीजिए, इसका सीधा सा अर्थ ये है। लेकिन विजय कौशिक जी, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ना कांग्रेस कम है, ना इसमें बीजेपी कम है, ना इसमें आम आदमी पार्टी कम है। जिसकी जब भी सरकार हुई, सर ये जो जब भी जिसकी सरकार बनी, जब भी जिसका दाव लगा, उसने इसमें ना आप कम है, ना बीजेपी कम है, ना इसमें आम आदमी पार्टी कम है। जब आप सत्ता में थे, आपने भी इस तरीके से बदले की भावना से कई कार्रवाइयां की हैं, ऐसा नहीं है? कांग्रेस ने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। नहीं, आप कहने को तो आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र है सर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अब जो आरोप लगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर विरोध करता है सरकार का तो उसके पीछे आईटी को लगा दिया जाता है, उसके पीछे ईडी को लगा दिया जाता है, सीबीआई को लगा दिया जाता है, आप नहीं करते ये काम तो आप नहीं करते। इस बात को तो खुद भाजपा कह रही है। हाँ, इस बात को खुद कांग्रेस ने देश के साथ पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, चलाया होता तो देश का यह हालत नहीं होती। 70 साल हो गए, आम जनता आज भी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए, पानी के लिए, रोड के लिए तरस रही है। कांग्रेस के अंदर आपने देखा, कांग्रेस प्रवक्ता सिर्फ आरोप लगाने में मस्त है। इनको मैं इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात पूरी हो जाए उसके बाद आ रहा हूँ। विजय कौशिक जी आ रहा हूँ, विजय कौशिक जी आ रहा हूँ। दिखाया करते थे शीला दीक्षित के खिलाफ उनके पास सबूत है और सत्ता में आती ही शीला दीक्षित जी को जेल में भिजवाएंगे। कहाँ गए वो सबूत? कौन से कांग्रेस नेता को आपकी सरकार ने गिरफ्तार कराया? कौन से कांग्रेस नेता के खिलाफ आप लोग सबूत लेकर आए? सिर्फ नौटंकी करते रहे। अन्ना आंदोलन में जितना पैसा इकट्ठा किया उसको खा गए। आप लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जो आप सबूत देखना चाहते हैं, ऐसा हाल होता है पंजाब की जनता में वोट नहीं देती। आप आदर करें और सच्चाई से भाग नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो पंजाब की जनता आपको भाग नहीं करती, हमें वोट नहीं देती। केजरीवाल ने एक गुर्जर नेता से माफी क्यों मांगी कोर्ट केस में, जबकि उस गुर्जर नेता के खिलाफ वो बंडल लेकर बैठे थे कि सबूत है, क्यों नहीं दिखाए कोर्ट में? केजरीवाल जी ने कोर्ट केसों में समझौते क्यों किए? मानहानि के केसों में बता दीजिए मुझे। केजरीवाल जी को सत्ता चाहिए थी झूठे आरोप लगाकर, और मैं जितने भी आरोप लगा रहा हूँ ये आरोप नहीं है, ये जनता की आवाज है। जनता आपको जवाब देगी और आप कोर्ट केस फाइल कीजिए। लेकिन विजय कौशिक जी, फिर वही सवाल आ जाता है विजय कौशिक जी, ये आरोप तो पंजाब चुनाव के दौरान भी लगा रहे थे लगातार, लेकिन हुआ क्या? वहां की जनता ने भरोसा नहीं किया ना आपकी बातों पर। ये जो आरोप अभी लगा रहे, ये आरोप नए नहीं है। इसमें जितने भी आरोप अभी आपने लगाए, इसमें से कोई भी एक ऐसा आरोप नहीं है जो नया हो। मुझे ऐसा लगता है कोई भी नया आरोप आप नहीं लगा रहे हैं। ये आरोप पंजाब चुनाव के दौरान भी आप लगाते रहे, लेकिन वहां की जनता ने भरोसा नहीं किया ना आपके ऊपर। मैं आपसे एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ जी, कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने चुनाव में कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, और बाद में अमित शाह जी ने क्या कहा, ये तो चुनावी जुमले थे। तो जनता को सच का तो बाद में पता चलता है ना। केजरीवाल जी ने झूठ बोल बोल कर पंजाब की सत्ता हत्या ली। अब वहां पर खालिस्तान का जो नंगा नाच चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है। अब जनता को सच का पता लग रहा है। आज भाजपा चीख चीख कर कह रही है कि खालिस्तान की जो घटनाएं हैं वो हिमाचल तक और हरियाणा तक उसकी आंच पहुंच गई है, तो पूरा देश अब खतरे में पड़ गया है। आज दिल्ली में जो सरकारी शराब की दुकानें थी वो केजरीवाल जी ने निजी हाथों में दे दी। उसके लिए कहा जाता है कि शराब माफिया है जिसको दी गई है।
अब दिल्ली के घर घर में शराब पहुंचेगी, अवैध शराब बिकेगी। तो ये जो भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार, ये कर क्या रही है? क्यों नहीं इन लोगों को अंदर करती? क्योंकि ये दोनों मिले हुए चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए आप। मैं बोलूं, मुझे दिए? हाँ हाँ, आप ही की बारी है सर, बोलिए। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। और आपने भी एक सवाल किया था कि भाई हरियाणा में भी क्या हो रहा है। अभी देर से इन्होंने ये गठन किया। अभी जो 4 आतंकवादी पंजाब से होकर घुसे थे, उसको हरियाणा पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इससे आप भी सहमत हो गए और आम आदमी पार्टी के लोग भी सहमत होंगे, कांग्रेस के लोग भी सहमत। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि मोदी जी अच्छे दिन के लिए बोल के नारा लगा के सत्ता में आए। उसके बाद चुनाव 2019 में हुए तो लोगों ने अच्छे दिन के ऊपर मोहर लगा दी और दोबारा से मोदी जी की सरकार बनी। फर्जी राष्ट्रवाद पर मोहर सुन लिए भैया, बीच में नहीं बोलना, सुनो पहले। मैं बोल नहीं रहा, फिर आप बोलते रहना। एक एक करके फिर सरकार फिर मोहर लगा दी। अभी 2 महीने पहले फिर 5 राज्यों में चुनाव हुए। 4 राज्यों में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से फिर से मोहर लगा दी। और जो भाई ये आरोप लगा रहे हैं, जो ये सवाल पूछ रहे हैं, उनके 95% लोगों की जमानतें जब्त हुई है। तो मोहर कौन लगाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि अच्छे दिन है कि नहीं है? ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। ना मेरे डिसाइड करने से कुछ होगा, ना ये कांग्रेस प्रवक्ता के करने से होगा, ना आम आदमी पार्टी के करने से होगा। जनता फैसला करती है और जनता ने 4 राज्यों में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाई और इनके 95% कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई। अब आप इसका जवाब दीजिए कि आपके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हुई कि नहीं हुई? बोलिए हाँ और ना। आप मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इसको लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं विजय जी, इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। मैंने बता देता हूँ। अच्छा सुनिए ना, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। चुनाव हारने मैं भूपेंद्र जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो गडकरी ने क्यों कहा कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है? भाई क्यों जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है, रोजगार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है, महंगाई के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। आप लोग अगर जनता को चुनाव में बरगलाने में कामयाब हो गए तो क्या आपको लाइसेंस दे दें देश को लूटने का? क्या हम बोले भी ना? क्या आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं? क्यों दबाना चाहते हैं? क्या जीत गए? अरे जिस दिन ये कानून आ जाएगा कि जनता को अपने जनप्रतिनिधियों को कभी भी वापस बुलाने का अधिकार होगा, उस दिन भाजपा आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। उस दिन 2 महीने पहले जनता ने फैसला दिया। 2 महीने पहले आप सबकी बात कर रहे हो। 2 महीने पहले फैसला दिया। तुम्हारी जमानतें जब्त कराई है। आपकी जमानतें जब्त नहीं हुई क्या? आप स्वीकार करिए, आप स्वीकार करिए सच्चाई। जीत गए तो क्या हो गया? मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। विपक्ष की जिम्मेवारी की बात करें, हमें कौन रोक सकता है? मुद्दे पे आ जाइए। हाँ, मुद्दे पर आते हैं। और सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अब जो जितनी भी बातें कही जा रही हैं कि एटीएस का हम गठन करेंगे, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे हम लगाएंगे, जो भीड़ भाड़ वाले जो बाजार हैं वहाँ पर डिटेक्टर लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, ये सारी बातें अभी आपको याद क्यों आ रही हैं? जो भी ये बीते दिनों में घटनाक्रम हुआ उसके बाद ही ये सब आपको याद क्यों आ रहा है? ये चीजें तो पहले से ही चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी ना, या मोहाली घटना के बाद ये सब आपको लगा कि नहीं ये अब जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। पहले भी हमारे जो भी भीड़ के एरिए हैं दूसरी जगह है सीसीटीवी में कैमरे लगे हुए हैं। ये नहीं है कैमरे खराब भी हो जाते हैं, कोई भी चीज आप जिसको लगाते हैं वो खराब भी होती है। कैमरे भी लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर भी लगे हुए हैं और हमारी पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य भी कर रही है। ये नहीं है कि मोहाली कांड के बाद ये हम लोग एक्टिव हुए, लेकिन इसमें हम ज्यादा और भी काम करेंगे। उनको दोबारा से चेक करेंगे, जहाँ खराब होंगे वहाँ दोबारा से बदले जाएंगे, नए लगाए जाएंगे और किसी भी कीमत पर हम उग्रवाद को पनपने नहीं देंगे, ना हरियाणा में पनपने देंगे, ना देश में पनपने देंगे। हम
पंजाब की सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। ये सारे देश का मामला है, ये राष्ट्रीयता का मामला है। हमारी केंद्र की सरकार भी पूरा नजर रखेगी, लेकिन अच्छा ये होगा कि पंजाब के लोगों ने। सर भूपेंद्र जी, मुझे अच्छे से याद है कुमार विश्वास की तरफ से जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव के दौरान जो आरोप लगाए गए थे, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था हम इसकी जांच करवाएंगे, हम इस मामले की जांच करवाएंगे, हम इसकी तह तक जाएंगे। अब पंजाब में एक के बाद एक इतनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं सर, चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार भी नहीं कहा गया कि हम इसकी जांच करवाएंगे, हम इसको देखेंगे, आखिर क्यों ये उग्रवाद पैदा हो रहा है, आखिर क्यों एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानी आतंकवाद पनप रहा है वहां पर। एक बार भी ऐसा नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वहां पर राजनीति थी, यहाँ अभी राजनीति, क्योंकि चुनाव हो गया, उसके बाद कोई मतलब बनता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं किया अभी जी, क्योंकि कल को हमारे पे सभी लोग ये आरोप लगाते कि सरकार, वो तो उन्होंने आरोप लगाया था, अब तो सिद्ध हो गया। जब आरोप लगाते हैं तो दूसरी पार्टी के अपोजिशन के लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसको आप काम नहीं करने दे रहे। उसमें कुछ निकला नहीं, वो आरोप ही रह गया था। मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा। आरोप निकलने, वो आरोप ही बनकर रह गया, उसमें कुछ निकला नहीं। जो आरोप लगाए थे तो वो साबित होने लग रहे हैं। ये आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ने लग रही है पंजाब के अंदर, उनके आरोप सही हो रहे हैं। और जब ये सही होगा तो इसमें जब जांच करेंगे ये आतंकवाद की कैसे घुस के आए और ये कैसे ब्लास्ट हुआ है, जब ये सारी जांच होगी तो उसमें इनकी भी जांच आएगी बीच में। कोई ये तो है नहीं कि अगर ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो जांच नहीं होगी। इस चीज की, जब इस केस की जांच होगी, ब्लास्ट की भी जांच होगी, तो 4 आतंकवादी है उसके और हमने गिरफ्तार किया हमारे पंजाब हरियाणा पुलिस ने, वो सारे फेक खुलेंगे और ये इंक्वायरी तो होती है। और ये क्या होता है, इसकी जांच ही होगी, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, सारी चीजों की जांच होगी। हम ये भी नहीं दिखाना चाहते, हम ये भी नहीं करना चाहते कि पर्सनली तौर पर हम किसी पर अटैक करें, लेकिन कोई देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का काम करेगा तो उसका अच्छे से इलाज होगा, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, उसकी जांच भी होगी और उसको अंदर ठोकने का काम भी होगा। हम अपने देश में और हरियाणा प्रदेश में किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे लिए सबसे पहले हमारे अपने प्रदेश की सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, हम जिसको बिगड़ने नहीं देंगे। और दूसरे भाई अगर ये सोचते हो कि इनके राज में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और फिर हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये मुंगेरी लाल के सपने छोड़ देने चाहिए। देखने इनको हम बिल्कुल नहीं, आगे भी हमारे सरकार आएगी और हमारी जो 24 घंटे हम जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, हम उसका भी रिजल्ट मिलेगा। हमारे को चिंतन मंथन 9-10 साल में नहीं करते हम, जब हमारे को सत्ता से बाहर निकाल के फेंक दिया तब चिंतन मंथन करने नहीं चाहते। हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के वर्कर, हमारी पार्टी के पदाधिकारी 24 घंटे जनता को कैसे ज्यादा सहूलियत मिले, जनता की कैसे ज्यादा कैसे रक्षा हो, कैसे उनको सुरक्षा मिले, 24 घंटे हमारे सभी लोग चिंतन मंथन करते हैं। हमारा ये नहीं है कि हम चिंतन मंथन करने कहीं जाएंगे 10 साल के बाद हमारे को याद आएगी। लेकिन अभय जैन जी, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे कि जो जांच चल रही है उसमें कोई और इंटरवीन करे, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही मामले सामने आते रहे और जब केंद्र सरकार को लगेगा कि पंजाब पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पा रही है, पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है, या और भी जो बाकी एजेंसियां जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, तो उसके बाद तो ये तो आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इसमें इस तरीके से दखल अंदाजी करे। लेकिन मजबूरन करना भी पड़ सकता है अगर ठीक से चीजें सही दिशा में नहीं जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये सब भी दिमाग में चल रहा है ना आप लोगों के? सर बिल्कुल चल रहा है। और आप अगर देखेंगे तो जब हमने NIA को और दिल्ली पुलिस ने हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है और वो सब मिलकर मदद कर रहे हैं और तह में जाना चाहते हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने खुद ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्फॉर्म किया, दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सेल ने भी हमारे यहाँ विजिट किया मोहाली, नंबर 1। नंबर 2, भी मेरे प्रवक्ता भाई बीजेपी के बता रहे थे कि हमने 4 आतंकवादी पकड़े और वो पंजाब नहीं पकड़ पाए। परंतु उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वो जो आप लोगों ने पकड़े हैं उसकी सूचना पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को दी थी। हरियाणा पुलिस की सूचना, पंजाब पुलिस की सूचना पर ही आप लोगों को पकड़ा। लेकिन अभय जी फिर वही बात आ जाती है, भाई आप सूचना दे रहे हैं, पकड़ लेते ना उनको। तो पंजाब पुलिस वो पूरा पंजाब क्रॉस करके, मैं कर रहा हूँ ना सवाल, एक मिनट भूपेंद्र जी, पंजाब क्रॉस करके हरियाणा में वो पहुंच गए, करनाल तक पहुंच गए। लेकिन अगर आप जब आपकी पुलिस सूचना दे सकती है तो उनको गिरफ्तार भी कर सकती थी, उनके अरेस्ट भी कर सकती थी, उनको वहीं धर दबोच थी। मैं यही तो कह रहा हूँ,
भाई इस पर तो शक होता है ना, इस पर तो शक होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने सूचना दी, उसके आधार पर हरियाणा पुलिस ने पकड़ा, भाई अगर आपके पास सूचना पहले से है तो आप किसी को अरेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप खुद ही कर लीजिए, आपको कौन रोक रहा है अरेस्ट करने से? आप करिए उनका अरेस्ट। बिल्कुल ठीक सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। निश्चित रूप से ये मैटर इन्वेस्टिगेशन है, हमसे कहीं ना कहीं चूक तो हुई है पंजाब पुलिस से, परंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाई हम गंभीर हैं। अगर आपने कहा कि हम क्यों नहीं पकड़ पाए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है या हमें सूचना लेट मिली, परंतु इसका अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि हम गंभीर नहीं। एक बात। दूसरी बात, अभी बार बार आप मोहाली की बात करें तो मोहाली मैंने बताया हमने ऑलरेडी दिल्ली की एजेंसी को, दिल्ली पुलिस को और एनआईए को इन्वॉल्व किया है। नंबर 2। नंबर 3, अगर आप देखेंगे तो हमारे भी समय तो समय हुआ है, हम निश्चित रूप से आपको, आम जनता को सिद्ध कर देंगे कि पंजाब पुलिस पूरी तरह आम जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमें साथ करके दिखाएगी। मैं बार बार मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आम आदमी जो पार्टी है वो कहने और करने में विश्वास करती है। वो अन्य पार्टियों की तरह खाली ऐसे नहीं कि उन्होंने लिफाफेबाजी करी, खाली अपने बयान दिए और काम कर दिया। मैं कम से कम सैकड़ों एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सिर्फ अनाउंसमेंट करी, कोई प्रैक्टिकल जमीन पे काम नहीं करा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। गुड़गांव में धीरज सेठी आईपीएस अफसर थे, वो मल्टी करोड़ स्कैम में खुद इन्वॉल्व थे, उनको सस्पेंड करना पड़ा। अभी अगर आप देख रहे हैं तो रोज अखबार में आप पढ़ रहे हैं कि हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया, डेथ कर ली। मतलब कि जो माहौल है, जो हरियाणा में जो माहौल है आज की डेट में, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, ये उस पर जोर दे नहीं रहे। उसका कारण क्या है? सरकार में अलग अलग गुट बन गए, एक दूसरे को लेग पुलिंग हो रही है और होम मिनिस्टर सीएम कार्यालय की बात नहीं मानता, सीएम कार्यालय होम मिनिस्टर की बात नहीं मानते, तो बात तक जाहिर हो गया है। तो ऐसे में अगर ये कह रहे हैं, मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भाई ने बीजेपी प्रवक्ता ने तक ये नहीं बताया कि एंटी टेररिस्ट कब गठन हो जाएगा और कौन इसको हेड करेगा, कितने लोग इसमें होंगे। हमें खुशी होगी सर अगर आप वास्तव में प्रैक्टिकल रूप से इसको गठन करें और वाकई काम करें, खाली अनाउंसमेंट ना करें। अनिल विज के ऐसे बताना चाहती हो प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करे। भर्ती की बात की थी, भर्ती नहीं हो पाई, ना स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो पाई, ना पुलिस विभाग में भर्ती हो पाई। अभी भी महिलाएं अपनी एफआईआर काटने के लिए अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आम जनता को अगर अपनी एफआईआर लॉन्च करानी है तो एफआईआर लॉन्च कराने में उससे कठिनाइयां होती हैं। आप जो हरियाणा की जो पुलिस है, आप अगर देखेंगे तो बेचारी घूमती रहती है। अभी आपके एमएलए खुद आरोप लगा रहे थे कि पुलिस अधिकारी हमारे फोन नहीं उठाते। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अपने हाउस का ऑर्डर करें और पंजाब पुलिस जहां तक जिम्मेदारी है, पंजाब पुलिस और पंजाब प्रशासन अभी नया है, निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कुछ ही समय के अंदर। सरकार नहीं है सर, पंजाब पुलिस तो वही है भाई, पंजाब पुलिस तो वही है जो पहले थी, डीजीपी भी वही है सर। अभी आपने नोटिस करा होगा, हाँ। कार्य प्रणाली में निश्चित रूप से बदलाव आप महसूस करेंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अभी पंजाब पुलिस नहीं है, तो पंजाब पुलिस तो नहीं कहा, पंजाब पुलिस तो पुरानी है, जो देश का सरकार नहीं है, ये आप कह रहे ना, सरकार बदली है, पंजाब पुलिस तो वही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब मैं वो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो व्यवस्था बिगड़ गई है उसको बनाने को तो समय लगेगा ना सर। आप ये उम्मीद तो ना करें कि हमने कुर्सी ली और अगले दिन से नहीं। कांग्रेस के समय में ये तो बात सही है, कांग्रेस के समय में तो हमने कांग्रेस के समय में सर, कांग्रेस के समय में ये सब चीजें देखने को नहीं मिल रही थी जो अभी देखने को मिल रही है। हम भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से वहाँ काफी हद तक समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर मिल गया, वहाँ हमें सैकड़ों वीडियो मैसेज डेली हमारे को आ रहे हैं और उससे करप्शन में काफी हद तक लगाम लगी। तो आप हमें थोड़ा समय दीजिए, आप महसूस करेंगे कि पंजाब पुलिस अन्य राज्यों की तुलना में बेटर काम करिए, अच्छा काम करके दिखाए। विजय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के सरकार के समय में क्या गलत काम किए थे जो ये कह रहे हैं कि आप अच्छा करके दिखाएगी। पहली बात। दूसरी बात, पूरा देश देख रहा है, देश की जनता मूर्ख नहीं है कि केजरीवाल जी किसी भी मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। और जवाब न देने के अलावा इनका एक सीधा सा नजरिया है, जनता भाड़ में जाए, इनकी मौज मस्ती चलती रहे। दिल्ली में घुसते ही ग्रीन टैक्स के नाम पर 100 रुपए टैक्सी से वसूल लिया जाता है। आप पूछ रहे थे ना विजय कौशिक जी, आम जनता पर, विजय कौशिक जी आप पूछ रहे थे ना पंजाब पुलिस ने क्या काम किया आपकी सरकार में। तो सर वो आपको याद होगा, वो प्रधानमंत्री के काफिले को कितनी देर रोके रखा, उनकी जान को खतरे में डाले रखा, वो तो इतना सुर्खियों में रहा। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को लेकर आपको घेरा। तो आप ये मत कहिए
कि आपके समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पुलिस का कोई दुरुपयोग नहीं किया। हाँ, चन्नी जी के समय में पुलिस ने बिल्कुल सटीक सूचनाएं प्रधानमंत्री कार्यालय को और उनके दस्ते को उपलब्ध कराई थी। माननीय मोदी जी ने और भाजपा ने एक मुद्दे पर राजनीति की थी और भाजपा को बुरी तरह से पंजाब की जनता ने नकार दिया। इन्होंने अमरिंदर सिंह जी से भी समझौता करके देख लिया, मतलब उनको नकारने की आपको चिंता है। आपको सत्ता से बाहर कर दिया विजय कौशिक जी, आपको सत्ता से बाहर कर दिया, उसकी आपको चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पहले से वहां पर उतनी ताकतवर नहीं है, मेरी बात सुनिए, उनकी आपको चिंता है। आप अपनी चिंता करिए ना सर, आप अपनी चिंता करिए। 5 साल सत्ता में रहे, कुछ नाराजगियां लोगों की रही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कार्यशैली को लेकर, और हम उस चीज को स्वीकार करते हैं। अब जनता ने हमें जो विपक्ष की जिम्मेवारी दी है उसे हमें ईमानदारी से निभाएंगे। तो पंजाब को फिर से खालिस्तानियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान को जलने नहीं देंगे। हिंदू और सिखों की लड़ाई के नाम पर देश भर में भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है और जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में हिंदू और सिखों को लड़ाकर भाईचारा खराब करना चाहती है। इसलिए वहां पर खालिस्तानी समर्थक आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और निश्चित तौर पर आप देखिएगा आम आदमी पार्टी पंजाब को किस दुर्गति की तरफ ले जा रही है, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कांग्रेस की बात की, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो पहले खत्म हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा है इनके ऊपर दूसरी पार्टी का कोई आदमी आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि मरे हुए सांप को कोई जिंदा नहीं करना चाहता। इनके अपनी पार्टी के ही लोग, ये पंजाब की बात कर रहे थे। सिद्धू जी तो कहते हैं कि जो इनकी ताल पे थप थप करके नाचता है हाई कमांड उसको ही बना देती है। जो सुनील जाखड़ जी पहले इनके प्रधान थे, वो ये कहते हैं कि फिर पैर की जूती को हम सिर पर कैसे रखेंगे। ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। चलिए, वो तो कांग्रेस का अग्नि मामला है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कब तक एटीएस का गठन हो जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि डीआईजी और एसपी इस तरीके से अधिकारी शामिल होंगे, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, किस तरीके से काम करेगी। हाँ, तो इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा कि कौन तो इनके हेड होंगे। हमारे डीआईजी रैंक का जो अधिकारी होगा और एसपी वो उस कमेटी में होगा, वो उसके हेड होंगे। पर बहुत ही जल्दी, ठीक है, इस कमेटी अब ये जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड में जल्दी से। जो आप पार्टी के, मैं एक और भी बात भूल गया, जो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि भाई अभी तो 2-3 दिन हो गए, ये तो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद इनके कुछ भी सुराग की आंख नहीं लगा। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या इनकी पुलिस करिए, क्या इनकी सरकार कर रही है। वो हो तो गया, होने के बाद पकड़ में भी नहीं आया आपके में। आपकी सरकार और ये क्लियर है कि सरकार भी और पंजाब पुलिस भी इस मामले में फेल है और इनके लिए इनके बस से कोई नहीं है और जनता आज पछता रही है आम आदमी पार्टी की। ठीक है, अभय जी जल्दी से। सर, मैं गुजारिश करूंगा हरियाणा सरकार के माननीय होम मिनिस्टर अनिल विज से कि वो जो अनाउंस करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें और जो आपने एंटी टेररिस्ट के जो गठन की बात करी है उसको राज्य स्तर पर जो आप बना रहे उसको हर जिले में भी उसकी विंग बनाए और खासकर जो महत्वपूर्ण जिले हैं जैसे जो आपके गुड़गांव, रोहतक। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। अभय जी, भूपेंद्र जी आपका भी, अभय जी आपका, विजय जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो एटीएस का गठन किया जाएगा, किस तरीके से इसका गठन किया जाएगा, कब तक ये गठन होगा, किस तरीके से ये काम करेगी, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा इसके लिए भी इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।